कहा जाता है न कि जो जैसे लोगों के साथ रहता है वैसा ही उसके विचार होते हैं और वैसी ही सोच भी हो जाती है, और जो कुछ भी उसके अंदर वैसी ही आदतें विकसित होती है, वो सब संगति का असर ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आपको कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है, और बुरे सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो निश्चित ही आपकी सोच और आदतें भी वैसे ही बन जाती है। तो आइए इसी संगति के असर पर आधारित एक छोटी सी कहानी। एक शहर में बहुत अमीर रहता है। उसके पास इतना धन था कि उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन उसका इकलौता लड़का अपने पिता के धन पर खूब ऐश करता था, जिसके कारण उसके बहुत सारे ऐसे दोस्त बन गए थे जिनकी बुरी आदतों से उस अमीर का लड़का भी घिर गया था। उसके अंदर भी तमाम ऐसी बुरी आदतों का विकास हो गया था, जिससे उसका अमीर पिता बहुत चिंतित रहने लगा था। अब वह अमीर आदमी अपने बेटे की आदतों को सुधारने के लिए हमेशा चिंतित रहने लगा था। उसने हर प्रकार से समझाने की कोशिश किया, पर उसका बेटा अपने पिता की बातों को ध्यान ही नहीं देता था। तो ऐसे में परेशान होकर उसके पिता ने उसे एक सबक के जरिए संगति के असर के फायदे और नुकसान के बारे में सिखाना चाहा। इसके लिए वह अमीर आदमी अपने बेटे के साथ बाजार गया और वहां से कुछ सेब खरीदे और उन्हीं सेब के साथ एक सड़ा हुआ सेब खरीद लिया। फिर अपने बेटे के साथ घर लौटने के बाद सभी सेब को अलमारी में रखने को कहा। पिता की आज्ञा पाकर बेटे ने सभी सेब को एक साथ अलमारी में रख दिया। फिर कुछ दिन बाद पिता ने अपने बेटे से अलमारी में से सभी सेब लाने को कहा। फिर पिता की आज्ञा पाकर वह बेटा अलमारी में से सेब लेने गया, और जैसे ही अलमारी खोला तो देखा कि सभी सेब सड़ चुके थे, जिसे देखकर वह बहुत ही हैरान हुआ और सेब के सड़े होने की बात अपने पिता को बताया। अपने बेटे की बात सुनकर पिता बोला, तो देखा बेटा, हमने उस दिन बाजार में अच्छे सेब के साथ एक सड़ा हुआ भी सेब खरीदा था, जो कि अच्छे सेब के साथ रखने पर सड़े सेब के संगत से सभी अच्छे सेब भी खराब हो चुके हैं। यही बात तुम्हारे साथ भी फिट बैठती है। यदि तुम बुरे दोस्तों की संगति में रहते हो तो तुम्हारी सोच और आदतें भी वैसे ही हो जाएगी, फिर चाहकर भी तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। पिता की बात सुनकर अब उसको समझ में आ गया था कि कुसंगति के प्रभाव से अच्छा आदमी भी बुरा और सत्संगति की प्रभाव से बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। और फिर उसने अपने पिता से अपने किए हुए गलती पर माफी मांगकर आगे से गलत लोगों की संगति छोड़ने का वचन दिया।